हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। जैसे कि हम जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसका सीरीज जैसे जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। जीके के जो है 3 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये चौथा वीडियो आएगा। इसके बाद एक आध वीडियो और होगा जिससे हमारा छत्तीसगढ़ जीके और इंडिया जीके वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कंप्यूटर और रीजनिंग का भी एक वीडियो लाएंगे और उसके बाद वर्क रिलेटेड वाला जो सीरीज है उसे स्टार्ट करेंगे। वो भी 3-4 वीडियोस जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी। और ये जो सीरीज चल रहा है आशा करते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके लिए हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट पोर्शन है छत्तीसगढ़ जीके का। और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जा रही हैं कि 15 मार्क है, 15 में से कितना क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो देखिए ये है कि इंडिया जीके से 4 क्वेश्चन तो आएगा कम से कम में, 2 क्वेश्चन करंट का रहेगा और 9 या 8 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के रहेंगे। करंट में क्या क्या आ सकता है उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूंगा। बहुत सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स आपको याद रखने होंगे जो रिलेटेड कंट्रीज है, जैसे रशिया, यूक्रेन, श्रीलंका, अभी पाकिस्तान, और आपका यूएस जो है, फ्रांस है। इतना को हमको याद रखना। और अभी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे लिए एक डील होने वाली है जिससे हमारा जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो कम हो जाएगा। तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। दूसरा छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने पिछले बार जो है लास्ट टॉपिक जो था अपना वेरियस बोर्ड्स का, अभी पर्सनैलिटीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे स्टेट में किनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, इसके बारे में पता होना चाहिए ईयर के साथ। अब बहुत ज्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भूले भटके एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये देख लीजिएगा, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जैसे श्रीमती तीजन बाई जो है, इनको तीनों अवार्ड मिल चुका है ना। आपको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिला है इन्हें, और आपको पद्म विभूषण भी मिला है 2019 में। इनको पद्म भूषण मिला था 2003 में और पद्मश्री मिला था 1985 में। तो ये चीजों को आपको याद रखना है। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ से? तो हबीब तनवीर जी हैं जिन्हें सबसे पहले पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सबसे पहले किन्हें सम्मानित किया गया था? पंडित मुकुटधर पांडे को। और सबसे पहले जो है पद्म विभूषण से किन्हें सम्मानित किया जा चुका है वो है श्रीमती तीजन बाई। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद और भी हैं जिन्हें ये अवार्ड्स मिले हैं। हबीब तनवीर जी 1983 में, तीजन बाई 1987 में, 89 में राजमोहिनी देवी, 92 में धर्मपाल सैनी, 2004 में अरुण त्र्यंबक दाबके, 2005 में पुन्नाराम निषाद, 2005 में मेहरुनिजा परवेज, 7 में महादेव प्रसाद पांडे, 2008 में जॉर्ज मार्टिन डेल्सन। और ये केस फील्ड से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जो मैं नाम अभी बता रहा हूं, जैसे देखिए तीजन बाई किन से मतलब रिलेटेड है? तो वो है फोक सिंगर ऑफ पंडपनी। आपका हबीब तनवीर जो है वो फोक आर्टिस्ट है। और सत्यदेव दुबे 2011 में जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, वो थिएटर आर्ट से रिलेटेड है। मुकुटधर पांडे लिटरेचर राइटिंग इसमें इंपॉर्टेंट। और जो है जैसे सुरेंद्र दुबे जी हैं, वो एजुकेशन और लिटरेचर से संबंधित है। उनके कंसर्ट में आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी वाले जो है पोएम्स भी वो सुनाएंगे, और बहुत ज़्यादा जो है दिल को छू जाने वाले जो पंक्ति हैं वो भी आप सुनाते हैं। उनके गाना भी है कि बस्तर के ऊपर, बहुत सुंदर गाना भी उन्होंने लिखा हुआ है। पोखराज बाफना 2011 में मेडिकल पे है। शामशद बेगम सोशल वर्क, फूलवासन भाई यादव सोशल वर्क। फूलवासन भाई यादव इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि केबीसी में भी जा चुके हैं, तो इनको आपको पता होना चाहिए। 2012 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ममता चंद्राकर जी हैं 2016 में, फोक सिंगर हैं। श्यामलाल चतुर्वेदी हैं लिटरेचर में। श्यामलाल चतुर्वेदी का नाम एक और जगह जोड़ा जाता है कि हमारा जो लिटरेचर सोसाइटी हुआ करता था उसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और लेटेस्ट में जो है पद्मश्री से किन्हें सम्मानित किया जा चुका है ये भी इंपॉर्टेंट है, 2020-21 वाला भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के स्टेट अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें इसमें याद रखनी है कि पहला, छत्तीसगढ़ स्टेट अवार्ड्स किस फील्ड में दिया जा रहा है और इस साल किन्हें दिया गया। जैसे शहीद वीर नारायण सिंह अवार्ड ट्राइबल और बैकवर्ड क्लास के लिए है। यतियतन लाल अवार्ड नॉन वायलेंस और काउ प्रोटेक्शन के लिए है। गुंडाधुर अवार्ड स्पोर्ट्स के लिए। मिनीमाता अवार्ड वुमेन अपलिफ्टमेंट। गुरु घासीदास अवार्ड फॉर सोशल एंड वेलफेयर एंड फॉर द दलित अपलिफ्टमेंट। ठाकुर प्यारेलाल सिंह फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर। हाजी हसन अली अवार्ड फॉर द उर्दू लैंग्वेज। प्रवीण चंद भंजदेव अवार्ड फॉर द आर्चरी। पंडित रविशंकर शुक्ल अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन सेक्टर। सुंदरलाल शर्मा फॉर द लिटरेचर, रीजनल लिटरेचर एक्चुअली।
चक्रधर अवार्ड फॉर आर्ट्स एंड म्यूजिक, चक्रधर अवार्ड से आपको ये पता होना चाहिए कि चक्रधर समारोह कहाँ किया जाता है और किन के नाम पर ये समारोह किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका मधुकर खेर स्मृति अवार्ड, दानवीर भामाशाह अवार्ड, बिलासाबाई केवटिन अवार्ड पिस्की कल्चर के लिए। इसके बाद दखनलाल मिश्रा अवार्ड इन द एरिया ऑफ क्राइम रिसर्च, किशोर साहू अवार्ड आपके फिल्म के लिए, है ना। दाऊ मंद्रा जी अवार्ड, अब दाऊ मंद्रा जी कौन है आपको पता होना चाहिए, और फोक आर्ट ऑफ क्राफ्ट के लिए। अब राज्य के जो अवार्ड्स है हर साल दिए जाते हैं, तो इस साल किन्हें ये सब अवार्ड्स दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। इन अवार्ड्स में भी अगर मैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट वाले बता दूं तो शहीद वीरनारायण सिंह इंपॉर्टेंट है, मुंडातुर अवार्ड इंपॉर्टेंट है, प्यारेलाल सिंह अवार्ड इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास अवार्ड इंपॉर्टेंट है, रविशंकर शुक्ल अवार्ड और सुंदरलाल शर्मा अवार्ड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके दाऊ मंद्रा जी अवार्ड इंपॉर्टेंट है और चक्रधर अवार्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना अवार्ड जो है इंपॉर्टेंट है, इनके एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सेंसस। अब सेंसस 2011 वाला आया हुआ है, अभी वाला तो नहीं आया है। तो 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन देख लीजिए। पॉपुलेशन के अलावा बहुत ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, किस पे सबसे कम है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है, किस पे कम है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो। किसमें जो वुमेन सेक्स रेशियो या हमारा जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा किस पे, सबसे कम किस में, छत्तीसगढ़ का कितना है ये। और जो है आपका अर्बन पॉपुलेशन का भी देख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रोथ रेट किस पे, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा हो रहा है ये देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट इसमें सेक्स रेशियो है और एसटी पॉपुलेशन और ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन छत्तीसगढ़। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है। देखिए दो बिल्डिंग्स हैं, इंद्रावती भवन है और महानदी भवन है। महानदी भवन को मिनिस्ट्री भवन या सेक्रेटरीट भवन आप कह सकते हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी और अपर सेक्रेटरी, ये आपका सीक्वेंस है। इंद्रावती भवन को डायरेक्टरेट बिल्डिंग भी कहते हैं, जिसमें डायरेक्टर, एडिशनल और दी अपर डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर है। कुछ और चीजें छोटी छोटी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्जीक्यूटिव हेड किन्हें कहा जाता है, गवर्नर को कहा जाता है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड, जिनके हाथ में रियल में पावर होता है, वो है अपने सीएम। जुडिशियरी के हेड कौन है, चीफ जस्टिस है स्टेट के, मतलब अपने जो हाई कोर्ट है वहां के। हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर कौन है, आपके डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अभी कौन है। हाईएस्ट रैंकिंग लॉ ऑफिसर कौन है, एडवोकेट जनरल, अभी कौन है स्टेट के। स्पीकर, द चीफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, वो स्पीकर होते हैं, और अभी कौन है हमारे प्रेजेंट जो मंत्रिमंडल है उसमें स्पीकर कौन है, माननीय चरणदास महंत जी हैं। ये पता होना चाहिए। गवर्नर कौन है आपको पता होना है, सीएम, मेजर जो मिनिस्टर है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी के बारे में जान लीजिए कि चीफ सेक्रेटरी अभी कौन है, इससे पहले कौन थे, कौन से नंबर के हैं, है ना, इतना जान लीजिए। ये भी पूछ लेता है छत्तीसगढ़ में कि ये पोस्ट कब क्रिएट किया गया, 1799 में लॉर्ड वेल्सली के द्वारा, है ना। इसके अलावा ये देख लीजिए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है अभी उसके अध्यक्ष कौन है ना। और आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट हैं और जो पर्टिकुलर पार्टीज हैं उनके कितने कितने सीट्स हैं ये भी देख लीजिएगा। अभी खैरागढ़ में चुनाव का भी जो रिजल्ट है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसका करंट में पूछा जा सकता है कि कौन वहां के एमएलए बने हैं, क्योंकि पेंड्रा में भी जब बना था और हम तैयारी कर रहे थे तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा था, तो वो भी देख लीजिएगा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अभी कौन है ये देख लीजिएगा। लेजिस्लेटिव सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा नजर मार लेंगे तो हो जाएगा। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, गवर्नर का, मिनिस्टर्स के, सीएम के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। गवर्नर कौन कौन रहे हैं, सबसे पहले गवर्नर कौन थे, एक्टिंग कौन थे, अभी कौन है, कौन से नंबर के हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो प्रेजेंट कैबिनेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे अपना फाइनेंस किन के पास है, पंचायत और लेजिस्लेटिव अफेयर, होम किन के पास है, मतलब गृह मंत्री कौन है, पीडब्ल्यूडी पीएचई के मंत्री कौन है, ट्रांसपोर्ट मंत्री या फिर फॉरेस्ट मंत्री कौन है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के कौन है, रेवेन्यू के कौन है, हायर एजुकेशन के कौन है, कमर्शियल या एक्साइज ड्यूटी के कौन है, ट्राइबल एंड शेड्यूल कास्ट के कौन है, और टूरिज्म कल्चर के कौन है ना। उसके बाद लोकसभा मेंबर्स का भी देख लीजिएगा कि लोकसभा मेंबर्स हमारे यहाँ कितना है, 11 है। राज्यसभा कितने हैं, 5 हैं। तो अपने जो पार्टीज हैं उनके कितने कितने मेंबर्स हैं ये देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में है लेकिन चांस कम है आने का, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिएगा कि पुलिस मोटो क्या है अपना, है ना, कहाँ से लिया गया है। ये महाभारत से एक टर्म है जो लिया गया है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा।
अभी कौन है डीजीपी, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जुडिशियरी, हमारा 124 क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट पे बेस्ड होता है, और 214 क्या होता है, अपना हाई कोर्ट पे बेस्ड होता है। 1 2 4 और 2 1 4, इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अभी जो अपना हाई कोर्ट बना है बिलासपुर में, कौन से नंबर का है कंट्री के हिसाब से, और अभी हमारे चीफ जस्टिस कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन थे और सबसे पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स इन छत्तीसगढ़, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि ओलंपिक प्लेयर्स छत्तीसगढ़ से कौन कौन रहे हैं। तो हॉकी में मैक्सिमम रहे हैं, हॉकी में लेस्ली क्लॉडियस, आर बिस्टियान और विंसेंट लाकरा, और आपके रेणुका यादव जी जो है वो हॉकी में ओलंपिक्स का प्रतिनिधित्व किए हैं छत्तीसगढ़ के राज्य से, और हनुमान सिंह बास्केटबॉल से, और राजेंद्र प्रसाद जो है वो बॉक्सिंग से। नेक्स्ट कौन कौन से कप्स खेले जाते हैं स्टेट में, महंत सर्वेश्वर दास मेमोरियल हॉकी के लिए, गोंडवाना कप टेनिस के लिए, सुब्रतो मुखर्जी का फुटबॉल के लिए, बिसाऊ दास महंत का फुटबॉल के लिए, हिंद स्पोर्ट्स चैलेंज फुटबॉल के लिए, और नजीर अहमद जो मेमोरियल है वो आपके क्रिकेट के लिए। स्टेडियम्स इंपॉर्टेंट है, वीर नारायण सिंह स्टेडियम जो इंपॉर्टेंट, आईपीएल के भी मैचेस इसमें हो चुके हैं, नया रायपुर में है, कब बना था। फर्स्ट ब्लू टर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ बना है, फर्स्ट एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ बना है, दिग्विजय स्टेडियम कहाँ पर है, थोड़ा बहुत जान लेना है। हाँ, हमारे जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में भी जान लीजिएगा, जैसे पोगड़ी, गेंदी दौड़, गिल्ली डंडा, है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स कौन कौन से हैं, दो तो आपको पता ही, गुंडाधुर अवार्ड और प्रवीणचंद अवार्ड। गुंडाधुर स्पोर्ट्स के लिए, प्रवीणचंद अवार्ड जो है वो आपके आर्चरी के लिए। इसके अलावा भी कुछ अवार्ड्स हैं छोटे छोटे, जैसे शहीद राजीव पांडे अवार्ड, शहीद कौशल यादव अवार्ड, हनुमान सिंह अवार्ड और शहीद विनोद चौबे अवार्ड। किस किस के लिए दिया जाता है, एक बार रीड मार लीजिएगा। स्पोर्ट्स कैपिटल छत्तीसगढ़ किसे कहा जाता है, कौन से जगह को कहा जाता है ना। रणजी टीम छत्तीसगढ़ का भी है, 28 रणजी टीम बना, सबसे पहले कैप्टन मोहम्मद कैफ रहे हैं, है ना, और पहला मैच हम जीते थे त्रिपुरा के साथ, अगर देने का होगा तो पूछ लेगा। और फेमस जो प्लेयर्स हैं पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के, हल्का हल्का देखिएगा, डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भूले भटके इससे क्वेश्चन आ सकता है। मैंने पहले ही बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये सब टॉपिक जो है आप पढ़ सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इसको बहुत ही स्मार्टली पढ़िएगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय आप दे नहीं सकते। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कितने ट्राइब्स हैं, 42 ट्राइब कहा जाता है, और 161 उनके सब ग्रुप्स कहे जाते हैं, इतना आपको याद रहना है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ द ट्राइब्स कहा जाता है। देखिए 7 स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स हैं अपने स्टेट में, इसमें से 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, और 2 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मैं बता देता हूँ, 5 जो है उनमें है अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमर और कोरवा, ये 5 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है। 2 जो स्टेट गवर्नमेंट है वो है भुजिया और पंडोह। ठीक है, तो 7 हो गए टोटल। इसके अलावा आप थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि ये जो ट्राइब्स हैं ये कहाँ पर जनरली पाए जाते हैं, या फिर कहाँ पर ये रेसिडेंट करते हैं। जैसे अबूझमाड़ी आपके नारायणपुर दंतेवाड़ा क्षेत्र में, आपको पता है। कमार जनजाति जो है गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद में है। बैगा जो है आपके मैकल श्रेणी में पाया जाता है, और आप बिलासपुर में। बिरहोर रायगढ़, जसपुर, कोरबा के हैं। पहाड़ी कोरबा, कोरबा, सरगुजा, जसपुर, जो 7 स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स है ना, इनको एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा, सब अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो। गोंड जनजाति आपके कांकेर मतलब बस्तर में जनरली देखा जाता है, और सरगुजा और सूरजपुर में भी देखा जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा। ठीक है, नगेशिया, भिंजवार, भुंजिया, मुरिया, माड़िया, हलवा, भत्रा, दोरला, ये सब बस्तर एरिया के हैं जो मैं बता रहा हूँ। मुरिया, माड़िया, हलवा, भत्रा, दोरला, परजा, गदबा। एक भील जनजाति है जो कोरिया में मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, जो ऑक्यूपेशन है इन ट्राइब्स का, जैसे अगरिया, अगरिया आयरन क्राफ्ट है। बैगा मेडिसिन मैन कहा जाता है। खड़िया जो है पालकी ढोते हैं। कोरकू लैंड डिगर्स की तरह काम करते हैं। खैरवाड़ जो है कथेचू या कत्था प्रोड्यूस करते हैं। परधी जो है वो काले रंग की चिड़िया का शिकार करते हैं। कंवर जो है वो आर्मी पर्सनल है। भत्रा जो है वो सर्वेंट की तरह काम करते हैं। हलवा एग्रीकल्चरल वर्क। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। टैटू के ऊपर भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा टैटू करवाती है और कौन सी करती है, दोनों इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियर एल्विन की जो है द मुरिया एंड देयर घोटुल सबसे इंपॉर्टेंट है। द बैगा भी उन्होंने लिखा है, अगरिया और गौर भी उन्होंने लिखा है। एस सी राय की एक बुक है द बिरहोर। श्यामचरण दुबे की एक बुक है कमार। जॉर्ज ग्रियर्सन की एक बुक है मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर। पीवी नायक की एक बुक है द भिल। और दयाशंकर नाग की एक बुक है द ट्राइबल इकोनॉमी ऑन बैगास। ठीक है, ये बुक्स को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद गॉड एंड द गॉडेस ऑफ द ट्राइबल। ठीक है, हर ट्राइब की अपनी एक मान्यता होती है, अपने देवता होते हैं। जैसे कोरवा अपना जो कुल देवता उन्हें खुड़िया रानी को मानते हैं। उरांव का सरना देवी है।
बैगा के बूढ़ा देव हैं, कमार के छोटे माई बड़े माई हैं, मुरिया के अंगा देव हैं, भत्रा का शिकार देवी है, बिजवार का विंध्यावासिनी है। तो ये सबको थोड़ा सा आप देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, ट्राइबल मैरिज सिस्टम, किस किस टाइप का मैरिज सिस्टम ट्राइबल्स में देखा जाता है ये भी देखिएगा। ठीक है, पेसोटूर मैरिज क्या है, दूध लौटावा क्या है, लमसेना क्या है, ठीक है, और उठो क्या है, पाटो मैरिज क्या है, कौन से जनजाति में होता है और उसमें होता क्या है। ठीक है, यूथ हाउस, युवा गृह जो है ये इंपॉर्टेंट है। मुरिया के लिए घोटुल है, उरांव के लिए धुमपुरिया है। अब घोटुल में लड़कों को कहा जाता है चेलिक और लड़कों के हेड को कहा जाता है सिरेदार, लड़कियों को मोतियारीन कहा जाता है और उनकी जो हेड है उन्हें बेलोसा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिवरेज जो है जैसे पीने का जो होता है, जो नशे के तौर पर बनाया जाता है, सल्फी, ताड़ी, ये किन चीज़ों से बनता है थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये मैक्सिमम चीज़ें आपको पता भी होंगी, बहुत ज़्यादा हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब देख भी लेते हैं, जानते भी हैं। पॉपुलर ट्राइबल पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे शहीद वीर नारायण सिंह बिजवार जनजाति के रहे हैं, सोना खान रिवॉल्ट के हेड रहे हैं, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका। गुंडाधुर की बात करें तो भूमकर रिवॉल्ट 1910 में जो हुआ था उनके हेड रहे हैं। गेन सिंह परलकोट रिवॉल्ट, गाहिरू गुरु जो है वो जसपुर में कवर डिस्ट्रिक्ट जो ट्राइब है उनके हैं। चेंद्रू को टाइगर फीड भी कहा जाता है, माड़िया ट्राइब के हैं और जो है नारायणपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ट्राइबल आर्किटेक्ट की बात करें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जयदेव बघेल जो बस्तर से हैं और गोविंद राम झारा जो रायगढ़ से हैं। सब ट्राइब्स हैं, जैसे ट्राइब्स के सब ट्राइब्स होते हैं, जैसे उरांव की जो है गोंड के भी होते हैं, अबूझ माड़िया, मुड़िया माड़िया, गोंड, है ना। बिजवार के हैं अलग से, भी आप पढ़ सकते हैं। ट्राइबल डांस इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट के पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे मांदरी डांस, कक्सार, ठीक है, गेदी डांस, कुल्की पाता, मवो पाता, लिंगो पाता, बिल्मा, सैला, डांडा, डंडारी, सरहुल, पैदुल, डमनच, थापड़ी, ठीक है, बिसन हॉर्न डांस या गौर डांस जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ सॉन्ग्स होते हैं जैसे क्षेत्रा सॉन्ग, ठीक है, छेरछेरा में गाते हैं, पुष पूर्णिमा में जो होता है, बस्ते रीते में चल रही है, सेलिब्रेट किया जाता है। रीडो सॉन्ग है, ठीक है, चैत पर्व सॉन्ग है, फाग सॉन्ग है जो होली के समय गाया जाता है। लिंगो पाता है प्रधान ट्राइब के द्वारा जो किया जाता है। धनकुल जगार है, मतलब एक सेवा सॉन्ग जो होता है भगवान के प्रति, वो आपका धनकुल जगार है। इसके अलावा जो है नाट जो होते हैं, भत्रा नाट हो गया, ठीक है, भत्रा नाट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल जैसे गोंचा, दियारी। दियारी क्यों मनाया जाता है, क्रॉप्स के पकने के बाद जो मनाया जाता है वो। नवाखाई है, आमाखाई है, ठीक है, और बहुत सारे जो है जो ये त्योहार हैं हमसे ही रिलेटेड हैं, आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। ये है लेकिन कि बहुत कम समय है और इसमें रिवार्ड कम है, इसलिए ऐसा है। जब आप एचसीएस की तैयारी करेंगे तो ये सब बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। आप पढ़ते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, जो पढ़े हैं उनको ये सब तो नया नहीं लग रहा होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने स्टेट के बारे में जो संस्कृति है ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्ट के साथ इसे पढ़िएगा, सिर्फ एग्जाम के तौर पे नहीं, हमको ये पता होना चाहिए हम उस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और बहुत हम ऐसा पर्सनली मानते हैं कि हम बहुत लकी हैं जो इस तरीके के स्टेट में है जहाँ पे हर तरह की संस्कृति मौजूद है। हर स्टेट में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, हम आपको कह रहे हैं। तो जब हम ये सब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो हमको बहुत अच्छा लगा था कि हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं और हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ की सेवा हर पल करते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ की सेवा से अल्टीमेटली देश की सेवा तो होती ही है। अपने स्टेट के प्रति जो है सेवा भाव जरूर रखिएगा। ये सेवा भाव भी हमारा एग्जाम क्लियर करवा देता है कभी कभी। हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमारा मोटिव बहुत अच्छा जब होता है ना तो एग्जाम क्लियर हो जाता है। अलग सा चीज है, मैं कभी और वीडियो में इसे बता दूंगा। आप में से बहुत लोग देख रहे होंगे तो इसे ध्यान में रख सकते हैं। ट्राइब्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, गोंड, अबूझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा, भूंजिया, पंडो, हलवा, माड़िया, मुड़िया, ठीक है, प्रधान, कोरकू, उरांव, परधी, सौरा, भत्रा, धनवर, खड़िया, खैरवार, परजा, धुरवा। हल्का हल्का देखेंगे। शुरू शुरू के जो मैंने 7 स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स के बारे में बताया ना, उनको तो एटलीस्ट देखना ही है, बाकी आप देखें या ना देखें। नेक्स्ट है फोक आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें सॉन्ग्स के बारे में है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है, जैसे अगर पंडवनी करना है तो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, तंबूरा और करताल। पंथी के लिए मंदार और झांझ, ठीक है, भरथरी के लिए एक तारा और सारंगी, राउत नाचा के लिए गढ़वा बाजा।
और इसमें कौन कौन से लिरिसिस्ट हैं, जैसे अगर मैं, अब आप जानते हैं पंडवनी में 2 टाइप के स्टाइल है, कापालिक स्टाइल है और वेदवती स्टाइल है। अब कौन कौन से लिरिसिस्ट उसमें है, कापालिक में तीजन बाई जी हैं, शांति बाई और उषा बाई हैं। वेदवती में ऋतु वर्मा जी हैं, झाड़ूराम देवांगन, पुन्नाराम निषाद और रेवाराम साहू, है ना। आपके जो ऑथर हैं पंडवनी के वो है सबल सिंह चौहान, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑथर हैं सबल सिंह चौहान। लिरिक्स फॉर्म में किन्होंने लिखा है, जिन्हें फादर ऑफ पंडवनी भी कहा जाता है, झाड़ूराम देवांगन जी, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा मान के चले फेमस जो है वो है तीजन बाई जी, क्योंकि तीनों अवार्ड उनको मिला हुआ है, बहुत जगह देश विदेश में ख्याति प्राप्त है, हर जगह जाकर इन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है, हमारा पंडवनी स्टाइल को बहुत जगह तक इन्होंने पहुंचाया है। पंथी गीत के बारे में देख लीजिएगा, सतनामी कम्युनिटी के द्वारा की जाती है, देवदास बंजारे जो हैं फादर ऑफ पंडवनी कहा जाता है। दादरिया सॉन्ग, चंदैनी सॉन्ग, ढोला मारू, भरतरी, बांस गीत, भोजली सॉन्ग, सुआ गीत, जस गीत, गौरा गीत, गौरा जवरा सॉन्ग, गोपल्ला गीत, बसदेवा गीत। हल्का फुल्का क्या होता है एक एक बार रीड मारते मारते हुए निकलना है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि नॉन टेक को आप जब रटने जाते हैं ना तो पता चलता है कि ये तो समुंदर है, कितना तक डुबकी मारेंगे। पढ़ते हुए चलिए और दिमाग में बैठाइए कि ये चीजें तो हमें पता होना चाहिए। एक एक दो बार जब रीड मारेंगे ना तो दिमाग में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका फोक डांस, जैसे सुआ डांस, पंथी डांस, राउत नाचा, हल्का फुल्का देख लीजिएगा। फोक ड्रामा को देखिएगा, नाचा क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट है रावेली नाचा पार्टी, 1971 में दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी के द्वारा बनाया गया है। चंदैनी गोदा नाचा पार्टी रामचंद्र देशमुख के द्वारा। सोनहा बिहान दाऊ महासिंह चंद्राकर के द्वारा, ठीक है। चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर जी के द्वारा। छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी आपका गोविंदराम निर्मलकर के द्वारा। और भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स ऑफ छत्तीसगढ़। हर महीने में कौन कौन से फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे चैत्र, चैत्र में रामनवमी है, सरहुल फेस्टिवल है और माटी तिहार है। बैसाख में अक्षय तृतीया है, पुत्र पुत्री मैरिज है। ज्येष्ठ में आपका गंगा दशहरा है। आषाढ़ में रथ यात्रा और गोचा फेस्टिवल है, ठीक है, चौथे महीने में। सावन में अमावस्या है, अमावस्या में आपका हरेली मनाया जाता है, पूर्णिमा में रक्षाबंधन मनाया जाता है। भादो में पहला दिन जो कृष्ण पक्ष है उसमें भोजली विसर्जन है, अमावस्या में पोला है, पूर्णिमा में नवाखाई है। कंवर या फिर अश्विन जिसे कहते हैं उसमें पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा है, और 10वां दिन जो है आपका शुक्ल पक्ष का उसमें विजयदशमी है। कार्तिक में आपकी दिवाली आएगी, ठीक है। अगले दिन दिवाली का गोवर्धन पूजा है, दूसरे दिन भाई दूज है, 11वां दिन आपका देव उठनी है, ठीक है, जिसमें राउत नाचा किया जाता है। अगहन में क्या है, हर गुरुवार को लक्ष्मी पूजा की जाती है अगहन में। पौष पूर्णिमा में छेड़छेरा है। माघ माघ का शुक्ल पक्ष में क्या बसंत पंचमी आएगा। और आपका फाल्गुन में क्या आएगा, महाशिवरात्रि आएगा, 13वां दिन आपके शुक्ल कृष्ण पक्ष के 13वां दिन में महाशिवरात्रि होगा। और पूर्णिमा में क्या होगा, होलिका दहन होगा, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वह बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम खुद बस्तर से हैं, ठीक है, जगदलपुर से, तो हम बस्तर दशहरा के बारे में तो जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम हो जाए तो बस्तर और जगदलपुर जरूर घूमने आइएगा, बहुत अच्छा जगह है। और बस्तर दशहरा जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना वाइब्रेंट है हमारा स्टेट, हमारा बस्तर जो है कितना वाइब्रेंट है, कितना भीड़ होता है वहां पर, ठीक है। तो ये पुरुषोत्तम देव जी के द्वारा चालू कराया गया था, 75 दिनों तक चलता है। इस बार जो 104 दिनों तक चला था, क्योंकि एक ऐसा जोक पड़ा था कि 104 दिनों तक चला वो। इसमें से मेन रिचुअल जो है 13 दिन तक किया जाता है। पहला कस्टम जो है पट यात्रा है, जिसमें जो चैरियट है या फिर जो रथ बनाया जाता है उनको पूजा की जाती है। उसके बाद जो पहला कस्टम है या फिर पहला रिचुअल जो है वो काचिन गादी है। काचिन गादी में क्या है कि एक बेल प्लांट होता है, ठीक है, बेल पौधा जो होता है उसके कांटों में एक महारा जो लड़की है वो बैठती है वहां पर, और 9 साल की वो होती हैं। उसके बाद आपका जो लास्ट रिचुअल है वो मुड़िया दरबार है। मुड़िया दरबार में क्या होता है कि जो अकाउंटेबल पर्सन है या आसपास के राजा जो है या कलेक्टर है वो आएंगे, सीएम भी हो सकते हैं वो भी आएंगे, और जो लोगों की जो मुसीबतें हैं वो सुनेंगे वहां पे और उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। लास्ट कस्टम जो है वो ओहड़ी है। ओहड़ी में ये होता है कि जो अपने दंतेश्वरी मैया की बड़ी बहन है, जो मावली माता जी हैं, जो मावली परघाव के वक्त हम उनकी जो है वेलकम करते हैं उनको, उनका फिर जो है हम फेयरवेल देते हैं उनको, है ना। तो वही है अपना लास्ट कस्टम जो अपना ओहड़ी है। बीच में और आपको पढ़ना होगा रथ परिक्रमा क्या है, जोगी उठाना क्या है, मावली परघाव, भीतर रहनी बाहर रहनी पता होना चाहिए, मुड़िया दरबार। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का हल्का देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन छत्तीसगढ़, ठीक है।
जैसे हमारी छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं हैं वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वियर करती हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है। कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होता है मैं बता रहा हूँ। खिनवा खेनवा में, तितरी तिलरी में, पहुंची और पुतरी में, और लवांगपुर और लवांग में। कान में कहाँ, गले में कहाँ, नाक में कहाँ, इसमें और जो है माथे में भी होता है। तो पैर में बिछिया, पैरी, पायल, साटी, लचना, ताड़ा, ठीक है। वेस्ट में आएगा मतलब आपका करधनी, उंगली में आपका रिंग मतलब अंगूठी, रिस्ट में ऐठी, आम में पहुंची, नेक में सूतिया, सूता, सुर्रा, दुलरी, तिलरी, हंसली, पुत्री, ठीक है। कान में खिनवा, नोज में खेनवा, बुल्लक, बेसर, लवांग, चेहरे पे टिकुली या बिंदिया, और आपके हेड पे मांग मोती, पटिया, बेनी, ककई, कंघी। फिगर दिया हुआ है आपके हरिराम सर पटेल सर की बुक में, वो एक बार देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ी डिशेस ये सब आपको पता ही है। थेथरी, खुरमी, गुलगुला, भजिया, चीला, चौसेला, पपची, बालूसाही, फर्रा, बरा, लाटा, तसमई। तसमई को खीर कहते हैं, पपची को बालूसाही कहते हैं, देसी रसगुल्ला किसे कहते हैं, कब कब बनाया जाता है, ये देख लीजिएगा। फोक फेस्टिवल्स कहाँ कहाँ पर मनाए जाते हैं, एक वन लाइन में आपको आराम से पूछ सकता है। जैसे टाटा पानी कहाँ पर है, बलरामपुर में, रामगढ़ आपका सरगुजा में, उदरगढ़ सरगुजा में, सूरजपुर में, चक्रधर आपके रायगढ़ में, शिवरी नारायण जांजगीर, जजल्य देव फेस्टिवल आपका जांजगीर में, मल्हार फेस्टिवल बिलासपुर, रतनपुर बिलासपुर, राउत नाचा बिलासपुर, घोरम देव का वर्धा, नागपुरा दुर्ग, गोरैया चौरेल बालोद में, चंपारण फेयर आपके रायपुर में, सोनाखान महोत्सव सोनाखान में, ठीक है। 10 दिसंबर को हमारा ट्राइबल फोक फेस्टिवल मनाया जाता है। शिरपुर फेस्टिवल महासमुंद में, ठीक है। खल्लारी फेस्टिवल महासमुंद में, गोंचा पर्व बस्तर में, कर्णेश्वर महादेव टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, आपके धमतरी में है, तो फेस्टिवल वहीं पे है। पुन्नी फेस्टिवल राजीव में, पुन्नी मेला अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट का बनाया हुआ एक ब्रिज है, उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, उसका लागत कितना है, लेंथ कितना है, इसके बारे में। बस्तर दशहरा जगदलपुर में, फाल्गुन मड़ाई मेला कोंडागांव, मड़ाई फेस्टिवल नारायणपुर, और फोक फेयर जो है लोक मड़ाई जिसे कहते हैं वो डोंगरगढ़ में। इसमें कंफ्यूजन होता है ये 3 में, ठीक है। आपका फाल्गुन मड़ाई कोंडागांव में, मड़ाई फेस्टिवल नारायणपुर में, और लोक मड़ाई डोंगरगढ़ में। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर मेले लगते हैं, जैसे रामनवमी में कहाँ कहाँ पर मेले लगते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है भोरम देव मेला, खल्लारी और दवरा में। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि में एक मेला लगता है शिवरी नारायण में, राजिम में, श्रीपुर में, ठीक है। पुष पूर्णिमा में भी लगता है, कार्तिक पूर्णिमा में भी लगता है, फाल्गुन में लगता है, मकर संक्रांति में लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी में लगता है, मड़ाई मेला लगते हैं। और ये मेले के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। एक वीडियो में कंटिन्यू अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो 2 वीडियो में ये बनेगा, ठीक है। वीडियो को बस देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हो जाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये चीज़। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसी को कंटिन्यू करेंगे, जल्दी जल्दी से फिनिश करेंगे। आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का भी एक टॉपिक अपलोड हो चुका है, इरिगेशन पे बहुत लोगों का डिमांड था, तो उसे भी देख लीजिएगा, उसका सेकंड पार्ट 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से कंप्लीट कर लें। बाकी आपको अगर प्रिपरेशन में कोई दिक्कत होता है तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि गलतियों को कैसे कम करें, सिली मिस्टेक बहुत होता है, तो उसका बहुत अच्छा एक सोल्यूशन क्या है कि आप टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, वो गलतियों को आप सुधार करते चलिए, आपका गलतियां अपने आप कम हो जाएंगी, है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपकी गलतियां जो है कम होती जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।